हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। रोहित अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 1st April 2018 एंड 31st March 2019 वर एज अंडर। पर्टिकुलर्स: 1st April 2018 का डिटेल, 31st March 2019 का डिटेल। कैश 12,000 18,000, बैंक बैलेंस 10,000 15,000, स्टॉक इन ट्रेड 35,000 50,000, संडे डेटर्स 30,000 35,000, संडे क्रेडिटर्स 20,000 32,000, बिल्डिंग 40,000 एंड 60,000, फर्नीचर 15,000 एंड 20,000। तो इस डिटेल से हमको ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने को मिलेगा। तो हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल इस डिटेल से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट बाद में हम ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ रोहित, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन टैट, मतलब ये दोनों डेट यहाँ पे आ जाएगा। लायबिलिटीज़ 1st April 2018 का डिटेल, 31st March 2019 का डिटेल। एसेट्स 1st April 2018 का अमाउंट, 31st March 2019 का अमाउंट। सबसे पहले है कैश, तो हम यहाँ कैश एसेट्स में लिखेंगे। कैश 12,000 है तो यहाँ 12,000 लिखेंगे, और इसमें 18,000 है तो 18,000 लिखेंगे। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस, तो हम यहाँ बैंक बैलेंस लिखेंगे। 10,000 इसमें है, 10,000 लिखेंगे। नेक्स्ट है इसमें 15,000 है, 15,000 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड है, यहाँ लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड, अमाउंट है 35,000 एंड 50,000, तो यहाँ 50,000 लिखेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 30,000 है, इसमें 30,000 एंड 35,000 है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 20,000 एंड 32,000, यहाँ पे 32,000 है। नेक्स्ट है बिल्डिंग एसेट्स में जाता है। बिल्डिंग है 40,000 एंड 60,000 है। ये फर्नीचर ये एसेट्स में आता है। फर्नीचर 15,000 है एंड 20,000। ये हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एसेट साइड का टोटल एंड लायबिलिटी साइड का टोटल कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है 18,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 60 प्लस 20 80,000। यहाँ पे आया 1,98,000, यहाँ लिखेंगे 1,98,000, और ये 12,000 प्लस 10,000 35,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, यहाँ पे आ गया 1,42,000। यहाँ पे लिखेंगे 1,42,000 एंड 1,98,000। 1,42,000 में से ये 20,000 माइनस करेंगे, आएगा 1,22,000
डिफरेंस अमाउंट आया 1,22,000 एंड 1,98,000 में से 1,98,000 में से यहाँ पे ये 32,000 माइनस करेंगे, 32,000 माइनस करें तो आ गया डिफरेंस अमाउंट 1,66,000। इसको हम बोलेंगे कैपिटल, मतलब ये है बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया और ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। 1,22,000 ओपनिंग कैपिटल, 1,66,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब इसके बेस पे हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद ये आगे का एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ड्राइंग किया है। पर मंथ उन्होंने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ यूज किया है। मतलब यहाँ पे ड्राइंग है तो ड्राइंग हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एज पर द फॉर्मेट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 10% पर एनम एंड फर्नीचर बाय 12% पर एनम। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग जो है 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और फर्नीचर पे 12% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एज्यूम एडिशंस टू बोथ वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। मतलब कि यहाँ पे बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 40,000 और यहाँ पे दिया है 60,000। मतलब ये जो 40 + 20,000 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000। मतलब जो ये एडिशन है 20,000, ये एडिशन कब आया है, 1 अक्टूबर 2018 को आया है। तो 40,000 पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 10% होल ईयर के लिए एंड 20,000 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% 6 मंथ के लिए। बिकॉज कब आया है, 1 अक्टूबर को आया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक का हमारा डेप्रिसिएशन 20,000 पे 6 मंथ के लिए हो जाएगा। सेम उसी तरह से फर्नीचर जो है यहाँ पे 15,000 है तो इस 15,000 पे हम 12% पर 12% पूरे साल का निकालेंगे एंड बाकी जो एडिशन है 15 में हम 5,000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। तो 15,000 पे होल ईयर के लिए निकलेगा डेप्रिसिएशन एंड 5,000 पे 12% डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 6 मंथ के लिए। बिकॉज एडिशन ये कब हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 मंथ होता है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी हम लेस करेंगे एज पर द फॉर्मेट। नेक्स्ट है डेटर्स 1,000 आर बैड एंड टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब यहाँ पे बैड डेट्स आया है तो इस बैड डेट्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारे लिए लॉस हो गया। उसके बाद एक क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। तो यहाँ पे आ गया IDD आ गया 5% आ गया। तो ये 5% हम लोग संडे डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एंड मेंटेन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% है। ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक तरह का लॉस है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 5% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम। और ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट हमने क्या किया है, चार्ज किया है। तो ये जो ड्राइंग हुआ है पर मंथ 100 रुपीज़, इस पे हम क्या करेंगे, 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जैसा कि हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ
अफेयर्स यहाँ से ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स का कॉलम, इनर अमाउंट का कॉलम एंड आउटर अमाउंट का कॉलम। एज पर द फॉर्मेट, तो सबसे पहले क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 1,66,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,66,000। फिर इसके बाद आता है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्वेश्चन में दिया ही था, ड्राइंग ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 100 रुपीज़ पर मंथ मतलब कि 100 इंटू 12 हो जाएगा। 100 इंटू 12 क्यों होगा, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो पर मंथ उसने क्या किया है, 100 रुपीज़ विड्रॉ किया है पर मंथ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। तो इसलिए 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 100 इंटू 12। तो यहाँ पे आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा टोटल 1,200 आ जाएगा। 100 इंटू 12 इक्वल टू 1,200। तो इसको हम ऐड करेंगे 1,66,000 में 1,200 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0,02761, 1,67,200 आया। अब नेक्स्ट है लेस है एडिशनल कैपिटल। बस एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा आया था 1,22,000 ओपनिंग कैपिटल आया था। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 0,02,541। इधर पे 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब कि 45,200 ये हमारा आंसर आया। तो इस 45,200 को हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। 45,200 को बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब हमारा क्या आता है फॉर्मेट के हिसाब से, इसके बाद आता है ऐड इनकम एंड गेन। तो ऐड इनकम एंड गेन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ऐड इनकम एंड गेन, ऐड इनकम एंड गेन ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे इनकम एंड गेन में एक ही आइटम दिया है जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बाकी सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम। तो ये जो ड्राइंग किया गया है 1,200 ड्राइंग किया है 100 रुपीज़ पर मंथ मतलब कि 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 100 इंटू 12 मतलब 1,200। तो 1,200 पे कितना है, 5% इंटरेस्ट है। यहाँ हम वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 1 करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग कितना है 1,200, उस पे है 5% बोला है, और इंटू 6 करेंगे हम। 6 इसलिए करेंगे बिकॉज ये रूल है कि अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया है, ड्राइंग कब विड्रॉ किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 6 मंथ लेंगे, ये रूल है। इसलिए 1200 इंटू 5
इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। तो ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ये 12 इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 5 इंटू 6, तो 5 6 जा 30। तो आंसर आया 30, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया 30 आया। तो हम क्या करेंगे, इस 30 रुपीज़ को हम यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग वर्किंग नोट्स नंबर 1, रेफरेंस डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया वर्किंग नोट्स नंबर 1 से 30 आया, तो इसमें हम क्या करेंगे 30 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 45,230। ये आया आंसर 45,230। तो अब इनकम एंड गेन का बस एक ही आइटम था, इसलिए यहाँ पे ख़त्म। अब दूसरी चीज़ आती है, लेस करेंगे हम एज़ पर द फॉर्मेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या क्या है, तो सबसे पहले है यहाँ पे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना बोला है, 10% बोला है पर एनम। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10% है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2 करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का 2 पार्ट है, जैसे कि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 40,000 एंड 60,000 है। तो ये 40,000 पे हम क्या करेंगे, ये 40,000 प्लस उसमें हमने 20,000 ऐड किया तब जाके 60,000 बना, और ये 20,000। तो बिल्डिंग ये जो 40,000 है ये तो है, प्लस ये जो 20,000 ये एडिशन बिल्डिंग है। तो ये कब आया है, एज़ पर द क्वेश्चन बताया कि 1 अक्टूबर को आया है, 1 अक्टूबर 2018 को आया है। तो 20,000 पे डिप्रिसिएशन अलग से चार्ज होगा, 40,000 पे डिप्रिसिएशन अलग से चार्ज होगा, 2 पार्ट में। तो ए पार्ट जो है 40,000 पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% होल ईयर के लिए। यहाँ पे आएगा 4,000 आया, तो इस 40,000 पे 10% 4,000 आया, और 20,000 पे भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 20,000 पे 10% बट 6 मंथ के लिए भी था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ, इसलिए यहाँ पे 100 इंटू 12 हो जाएगा। तो ये जीरो इससे कटेगा, ये जीरो इससे कटेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब ये है बचा कितना 2,000 बचा। तो 2,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000, मतलब कि 40,000 पे 4,000 एंड 20,000 पे 1,000 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आया, 5,000 आया। टोटल डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे आया 5,000। तो इस 5,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यहाँ पे लिखेंगे इनर अमाउंट में लिखेंगे 5,000, कहाँ से आया 4,000 प्लस 1,000, ये कहाँ से आया वर्किंग नोट्स नंबर, रेफरेंस डाल देंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2 से। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आया 5,000, कहाँ से पता चलेगा वर्किंग नोट्स नंबर 2 से। अब सेकेंड है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 12% पर एनम है, इसका भी हम करेंगे वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स नंबर 3 कर देते हैं। वर्किंग नोट्स नंबर 3 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर का भी अमाउंट देखो कितना है, एक 15,000 और एक 20,000 है, मतलब इसका भी 2 पार्ट में
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, बिकॉज 15,000 होल ईयर के लिए निकलेगा, प्लस 5,000 जो एडिशन है वो कब आया, 1 अक्टूबर को आया, तो 5,000 पे अलग से चार्ज होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 15,000 पे 12% बोला है, तो ये 2 जीरो इससे कटेगा, बचेगा यहाँ पे 150 इंटू 12, तो आ जाएगा यहाँ पे 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 1 जा 12 और 6 1800 आया, 1800 आया 15,000 पे, 1800। अब जो 5,000 एडिशन है, 5,000 एडिशन फर्नीचर है, उस पर भी 12% निकलेगा, लेकिन 6 मंथ के लिए निकलेगा। यहाँ पे 100 इंटू 12 करेंगे, तो ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, ये 12 इससे कट जाएगा, बचा कितना अपने पास 50 इंटू 6 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 600, 6 5 जा 30, मतलब 300 आया। तो ये 1800 प्लस 300 टोटल डिप्रिसिएशन आया 2100 टोटल डिप्रिसिएशन आया फर्नीचर पे। तो हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वर्किंग नोट्स नंबर 3 से रेफरेंस डाल देंगे, कितना आया 1800 प्लस 300 2100, तो यहाँ लिखेंगे 2100, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि डेटर्स 1000 आर बैड डेट्स एंड टू बी रिटर्न, मतलब बैड डेट्स है 1000, तो बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है, तो यहाँ हम लिखेंगे बैड डेट्स 1000। फिर उसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे क्या है, बैड डेट्स के बाद है RDD है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% है, मतलब कि RDD है ये, RDD ऑन डेटर्स 5% है। तो हम डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं जो भी वर्किंग नोट्स नंबर होगा, वर्किंग नोट्स नंबर 4 आएगा, तो यहाँ हम वर्किंग नोट्स नंबर 4 करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 4 RDD ऑन डेटर्स, तो डेटर्स का जो अमाउंट है क्वेश्चन में देखो यहाँ पे डेटर्स दिया है, सन्डे डेटर्स 30,000 एंड 35,000, तो हम ये 35,000 वाले को लेंगे कि हमारा डेटर्स कितना है अभी 35,000 है, तो इस 35,000 पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो RDD ऑन डेटर्स है, तो डेटर्स का वैल्यू है 35,000 और उसमें से माइनस कर देंगे बैड डेट्स माइनस करेंगे, तो एक्चुअल डेटर्स अब कितना हो जाएगा 34,000 हो जाएगा। बिकॉज ये रूल है, 35,000 में से हम क्या करेंगे, RDD कैलकुलेट करने से पहले अगर बैड डेट्स दिया है तो 35,000 जो डेटर है उसमें से बैड डेट्स माइनस होगा। बैड डेट्स हमारा 1000 है, तो इस 1000 को हमने क्या किया, इसमें से माइनस किया, आंसर आया 34,000। अब इस 34,000 पे हम क्या करेंगे, 5% RDD कैलकुलेट करेंगे। 5% दिया है, 5% कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 340 इंटू 5 बचेगा, तो जीरो आएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 15 1 17, तो आया 1700 आया। तो 1700 कितना आया, RDD आया, तो इस RDD को हम इधर लिखेंगे, यहाँ हम डाल देंगे वर्किंग नोट्स नंबर 4, RDD ऑन सन्डे डेटर्स आया 1700 आया। नेक्स्ट है
आरडीडी के बाद क्या है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 2%। तो यहाँ हम लिखेंगे 5th में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है 2% है। तो 2% कैलकुलेट करेंगे हम डेटर्स पे। यहाँ पे वापस हम करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 5, वर्किंग नोट्स नंबर 5 करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का वैल्यू अभी कितना हो गया, पहले कितना था, यहाँ पे 35 माइनस 1000 हो गया 34। अब 34,000 में से हम क्या करेंगे, ये 1700 माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे पहले, ये रूल है। 34,000 में से 1700 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 34,000 माइनस 1700 आएगा 32,300, यहाँ पे आएगा 32,300। तो डेटर्स का वैल्यू अब हो गया है 32,300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32,300 इंटू 2% बोला है क्वेश्चन में, तो 2% इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 323 बचेगा इंटू 2। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आया 646। तो इस 646 को हम यहाँ लिखेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स यहाँ पे डाल देंगे वर्किंग नोट्स नंबर 5, वर्किंग नोट्स नंबर 5 646 यहाँ लिखेंगे 646, ये हो गया 646। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं आता है बिकॉज वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 5% कैलकुलेट करेंगे। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 कैपिटल है, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग। तो ऑलवेज इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 1,22,000, तो इस 1,22,000 पे हम 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट्स नंबर 6 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन कैपिटल कितना है 1,22,000 इंटू 5% बोला है, तो 5% कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ये 2 जीरो यहाँ से जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 2 इंटू 5, तो हो जाएगा 0 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 10 10 1 और 5 1 जा 6, यानी 6,100 आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 1,22,000 पे 5% कैलकुलेट किया तो आया आंसर 6,100 रुपीज़। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 6,100 रुपीज़। वर्किंग नोट्स हम डाल देंगे 6, रेफरेंस डाल देंगे वर्किंग नोट्स नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,100। और अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो हमने ऑलरेडी कर लिया, सारी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट होती है। अब इसका हम टोटल करेंगे, इसको हम टोटल करेंगे कितना आता है, ये 5,000 है प्लस 2,100 प्लस 1,000 है प्लस 1,700 प्लस 646 है प्लस 6,100, टोटल आया 16,546। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में आएगा 16,546
546। तो अब हम इस 45,230 में से 16,546 माइनस करेंगे। 45,230 माइनस 16,546, आंसर आ गया 28,684। यहाँ पे आया 28,684। इसमें से इतना माइनस किए तो आंसर आया 28,684। तो मतलब ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 28,684। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।